हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम फिर बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 28 क्लास 11। ये सिलेबस का क्लास चल रहा है बच्चों। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from the points ये 7,6 एंड b -3,4। इसका हम 3 तक क्वेश्चन बता दिए थे पहले। अब 4th नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग को पॉइंट निकालना है। कैसा पॉइंट? जो एक्स एक्सिस से दोनों पॉइंट सेम दूरी पर स्थित हो। तो हम कॉन्सेप्ट में बताए थे बच्चों, एक्स एक्सिस रहेगा तो x, 0 लिखेंगे और ऑन दी वाई एक्सिस रहेगा तो 0, y लिखेंगे। यहाँ कौन सा है? एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मान लो एक्स एक्सिस से पॉइंट दोनों जो है ये और बी सेम दूरी पर स्थित है। क्या है? सेम दूरी पर स्थित है। ऑन दी एक्स एक्सिस लिखा है तो लिखेंगे x, 0। ये ए का पॉइंट दिया हुआ है और बी पॉइंट दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना है? 7,6 और बी का वैल्यू कितना है? -3,4। ये जितना पी ए है उतना ही पी बी है। ये क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ लिखते हैं ये टी क्यू। इसका मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी। चलो एक बार इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे, एक बार इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला तो जानते हो, तो ये रहा x1 y1, तो ये रहा x2 y2। किसी को भी मान सकते हो, x1 y1 इसको भी मान सकते हैं, x2 y2 इसको भी मान सकते हैं। चलो घटा दो तो क्या हो जाएगा? x -7 का होल xy। फॉर्मूला x2 - x1 का होल xy प्लस y2 - y1 का होल xy। नहीं तो x1 - x1 का होल xy प्लस y1 - y2 का होल xy। दोनों फॉर्मूला सही है। अब रहा प्लस 0 - 6 का होल xy। इसका भी दूरी सूत्र लगा बच्चों, तो ये हो जाएगा x माइनस, और ये माइनस पहले से है, यहाँ हो जाएगा प्लस 3 का होल xy प्लस 0 - 4 का होल xy। अब इधर देखो, नहीं तो काम कर सकते हो, रूट रूट दोनों से कैंसिल कर दो, या तो फिर लिख दो वहां स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। एक्सपायर करोगे तो रूट दोनों से हट जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं देयरफॉर, यानी रूट रूट समझो कि कट गया। तो क्या बचा? x -7 का होल xy प्लस 0 - 6 मतलब -6, और -6 को 2 बार गुना करोगे तो 36 इक्वल टू x प्लस 3 का होल xy प्लस यहाँ -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ ये माइनस बी का होल xy क्या होता है? ये xy प्लस बी xy माइनस 2 ये बी। तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग यहाँ। तो ये हो जाएगा xxy प्लस बी xy यानी 7 का xy माइनस 2ab, तो 2 से गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा, 14x, और इधर प्लस 36 इक्वल टू, यहाँ पर भी ये प्लस बी का होल xy, ये xy मतलब xxy प्लस बी xy, बी की जगह पर 3, तब 3 का xy प्लस 2ab, 2 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6x प्लस 16। xxy और xxy कट गया, क्या बचा है? 49 माइनस 14x प्लस 36 इक्वल टू 9 प्लस 6x प्लस 16। आगे बढ़ते जाओ,
49 और 36 को जोड़ दो। 9 6 15 के 5 हाथ में 1 4 3 7 अरे 8 माइनस 14x इधर 25 जोड़ दो 16 9 25 प्लस 6x। आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा बच्चों, माइनस 14x रहने दो और ये प्लस 6x इधर कर दो माइनस 6x। 25 रहने दो, 85 प्लस में है इधर ले आओ 85 माइनस में। यहाँ क्या बच गया बच्चों, माइनस 20x, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, इक्वल टू कितना बचा 0 6 यानी माइनस में। आप इधर से माइनस कट गया इधर से माइनस कट गया तो क्या हुआ 20x इक्वल टू 60। 3 बार में ये भी कट गया तो क्या बचा बच्चों x इक्वल टू 3। ये x का वैल्यू आ गया। तो हम लोग को पॉइंट निकालना था तो ये लिखेंगे हेंस अतः p x, 0 इक्वल टू p, x का वैल्यू कितना आया 3, 0। चलो ये पूरा सॉल्यूशन हो गया। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ये x1, y1 एंड b x2, y2 व्हेन AB इज पैरेलल टू द x एक्सिस और सेकंड में AB इज पैरेलल टू द y एक्सिस। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है लेकिन इसको समझोगे बच्चों। देखो सॉल्यूशन समझना चाहते हो तो देखो, कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट ये इक्वल टू दिया हुआ है कितना x1, y1 एंड कोऑर्डिनेट b इक्वल टू कितना दिया हुआ है x2, y2। और फर्स्ट में लिखा है कि AB इज पैरेलल टू दी x एक्सिस। इसको फिगर से भी देख सकते हो और समझ सकते हो क्या है और नहीं है। सो अगर भी फिगर में देखना चाहते हो तो इधर समझो, ये x और ये y और ये x एक्सिस के पैरेलल। पहले वही लिखा है कि AB फर्स्ट में AB इज पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल टू द x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल है तो एक पॉइंट ऐसे दर्शा दो, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये है ये और ये है b। इसका कोऑर्डिनेट कितना x1, y1 और इसका x2, y2। यहां से इसको ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर। ध्यान दोगे हम लोग को x एक्सिस के पैरेलल बोला गया है तो कुछ यहां पर भी नाम दे सकते हो, c और d दे दिए हैं। यहां से दूरी जो मेजरमेंट करते हैं तो ये दूरी हो जाएगा x1 और ये यहां से यहां तक हो जाएगा x2। तो हम लोग को कौन सा दूरी खाली हो गया, CD बच गया। तो हम लोग को CD का दूरी कितना होगा, तो ये कंफर्म है। CD का वैल्यू निकालेंगे तो x2 माइनस x1 होगा। यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, जितना CD का दूरी होगा उतना ही क्या होगा AB का दूरी होगा। देखो बच्चों ध्यान दो, जितना CD का दूरी होगा उतना ही AB का दूरी होगा। जो CD मालूम हो जाएगा तो AB मालूम हो जाएगा। तो हम लोग को निकालना क्या है, AB पैरेलल x एक्सिस, तो पैरेलल तो दिख रहा है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AB इक्वल टू, कहाँ फिगर से x2 माइनस x1। ये जो दूरी बच जाएगा सो कितना बचेगा x2 माइनस x1, यही लिख दो x2 माइनस x1। अब ये हम लोग को पता नहीं है कि बड़ा कौन वैल्यू है और डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए मोड़ लगा दो। मोड़ लगाने का मतलब हुआ कि पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू, इसके अंदर में जो भी रहेगा। जैसे -3 है
तो इसका वैल्यू क्या होगा 3, -4 है, इसका वैल्यू क्या होगा 4, यानी मोड के बाहर जब निकलता है तो वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव किस लिए दर्शाए, क्योंकि हम लोग को यहाँ नॉमिकल वैल्यू कुछ मालूम नहीं है, तो मोड लगा दिया, मतलब कि डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, पॉजिटिव में होता है। क्लियर बच्चों। सेकेंड में क्या है बच्चों, सेकेंड के लिए फिगर फिर दूसरा चाहिए हमको समझने के लिए। सेकेंड में है ए बी इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। तो जिस प्रकार से फर्स्ट था उसी प्रकार से सेकेंड में होगा, अगर क्या होगा पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ लिख देते हैं ए बी इज पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। तो जिस प्रकार से एक्स एक्सिस का समझा उसी प्रकार से इसका भी हो जाएगा। कितना, ए बी इक्वल टू y2 माइनस y1। कंडीशन वही रहेगा समझने का बच्चों, फिगर से भी दिखा सकते हैं इसको। तो दोनों का आंसर नोट कर लो, एक का आंसर ये हो जाएगा, एक का आंसर ये हो जाएगा। चलो एक हम समझा दिए थे फिगर से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है बच्चों, पहले क्वेश्चन का मतलब समझेंगे हम लोग। A is a point on the x-axis with abscissa minus a, and B is a point on the y-axis with ordinate 15. Find the distance AB. AB का दूरी ज्ञात करना है बच्चों। इसका मतलब कॉन्सेप्ट में समझाए होंगे। एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुज, और ऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं कोटि। तो भुज का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट और कोटि का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो ये से यहाँ देखो सॉल्यूशन ऐसे समझोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। ये इज ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है, क्या है, एक पॉइंट ये है, ये इज ये पॉइंट विथ एक्स एक्सिस। वो किस कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है, जिसका एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8। समझाए थे ऐसे करके कि एक्स एक्सिस ये है और इस पर वाई कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा, क्या होता है 0 हो जाता है। तो एक्स एक्सिस पर कौन सा है 8 है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा 0 होगा। एंड बी इज ये पॉइंट, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट बी है, किस पर, वाई एक्सिस पर। जो वाई एक्सिस पर बी है तो पहले एक्स ने होगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और वाई का कितना वैल्यू है 50। अब सीधा सीधी समझो कि एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का जो वैल्यू है सो रहेगा और वाई का वैल्यू क्या होगा 0, और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू दिया है 15। तो ये दोनों के बीच का दूरी निकालना है। चलो अब ये बी का डिस्टेंस निकाल दो। इसका एक फॉर्मूला बताए थे, शॉर्टकट ट्रिक हम, कि ये पॉइंट उसके साथ कर दो और या तो ये पॉइंट इसके साथ, साइन उल्टा के साथ। ये प्लस में है, यहाँ कर दो -8। ये प्लस माइनस 0 में कुछ भी दोगे तो चलेगा। तो कितना बच गया -8 और ये 50। यही दोनों के एक्स वाई कर दो और जोड़ दो रूट लगा के। तो ए बी इक्वल टू रूट अंडर -8 का एक्स वाई 64 हो जाएगा, 15 का एक्स वाई 225 हो जाएगा, रूट अंडर 289 17 यूनिट्स। और जो बच्चे नहीं जानते हो, ये रहा x1 y1, ये रहा x2 y2, फार्मूला पर बैठा दो और निकाल दो, इतना ही आएगा। चलो नोट कर लो बच्चों, ये 0 है, कंफ्यूजन मत होना कोई। चलो इसको लिखो, आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर कौन बनाया था 4, उसी प्रकार से है 7। 4 में था एक्स एक्सिस, इसमें है वाई एक्सिस। सॉल्यूशन फिगर ड्रॉ नहीं करते हैं बच्चों, ऐसे भी समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे। जब एक्स एक्सिस रहता है तो x, 0 लिखते हैं और वाई एक्सिस रहता है तो 0, y।
तो हम लोग पॉइंट मान लेते हैं, लेट P 0, y be the any point on the y एक्सिस। यही कंडीशन भी बताए थे कि ऑन दी y एक्सिस रहेगा तो 0, y होगा। तो इक्विडिस्टेंस का मीनिंग होता है समदूरस्थ एक समान दूरी पर स्थित है। कहां से? जो पॉइंट P है, मान लो P पॉइंट ऐसे लिख लो बच्चों समझने के लिए, ये P पॉइंट है, यहाँ से डिस्टेंस A का और यहाँ से डिस्टेंस B का, दोनों सेम दूरी पर स्थित है। P का वैल्यू कितना मान लिए? 0, y। 0, y क्यों दिया? क्योंकि y एक्सिस लिखा था, अगर ये x रहता तो x, 0 देती। अब ये का वैल्यू कितना? -4, 3 और b का वैल्यू कितना? 5, 2। इसको अगर ओरिजिनल ड्रॉ करोगे फिगर में तो वहाँ y एक्सिस x एक्सिस लेना होगा, उसके बाद ड्रॉ किया जाता है। ऐसे हम लोग को बनाना है क्वेश्चन में भी, ऐसे देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या है कि P और PB सेम दूरी पर स्थित है, इक्विडिस्टेंस है, एक समान दूरी, तो PA = PB। चलो हम लोग को y का वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर डिस्टेंस फार्मूला के जरिए से 0 - 4 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4 का होल x प्लस y - 3 का होल x। क्लियर बच्चों? आगे फिर 0 - 5 का होल x। यहाँ प्लस क्या हुआ? क्योंकि पहले से माइनस था, प्लस y - 2 का होल x। दोनों से रूट हट जाएगा तो 4 का x² 16। ये क्या बचेगा? y - 3 का होल x। सिर्फ रूट हटा है। -5 का x² माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाता है 25, प्लस y - 2 का होल x। चलो अब इसको कैलकुलेशन करते हैं। 16 प्लस a - b के होल xy, axy प्लस bxy - 2ab, तो a की जगह पर y, तो y का xy प्लस bxy यानी 3 का xy माइनस 2ab, तो 2 से गुना कर दो, 3 दूना 6y = 25। यहाँ पर भी yxy प्लस 2 का xy माइनस 2 दूना 4y, yxy कट गया, और इधर 16 + 9 - 6y = 25 + 4 - 4y। अब इधर देखो बच्चों, 16 9 25 हो गया, तो 25 - 6y = 29 - 4y। अब -6y और ये माइनस वाला चीज इधर ले जाओ तो प्लस 4y, 29 रहने दो, और ये देखो 25 को उधर कर दोगे प्लस में है तो किस में हो जाएगा? माइनस में। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस कितना बचा? 2y, और ये 4, ये 2 बार में कट जाएगा, माइनस को उधर कर दो, y = -2। अब क्या हो गया? हम लोग को पॉइंट निकल गया, हेंस अतः। हेंस का मतलब होता है बच्चों अतः, P 0, y, तो 0 रहने दो और y का वैल्यू -2 है, ये आंसर हो गया। चलो इसको नोट कर लो बच्चों। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके लिखोगे, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर फॉलो करोगे 9162981447, वहाँ से भी क्लियर कर सकते हो कुछ क्वेश्चन का। चलो बच्चों इसको नोट करो।